क्यों सिर्फ 13 साल की उम्र में एक बालक ने अचानक घर छोड़कर सन्यास का कठोर मार्ग चुन लिया? कैसे काशी में एक संत ने रासलीला के मधुर रस से उन्हें सीधे वृंदावन की ओर मोड़ दिया? और सबसे बड़ा प्रश्न, जब उनकी दोनों किडनियां खराब हो गई, जब शरीर टूटने लगा और आश्रम वालों ने उन्हें बाहर तक निकाल दिया, तो उस अंतिम जैसी हालत में राधा रानी ने उन्हें दिव्य दर्शन कैसे दिए? चलिए देखते हैं पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की दिव्य यात्रा। यदि यह भक्ति रस आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बस इतना लिखें, राधे राधे। साल था 1969। उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास एक छोटा सा गांव अखरी। अम्मा, आज इतना सारा खाना क्यों बनाया जा रहा है? बेटा, आज हवा में कुछ पवित्रता है, जैसे भगवान कोई संदेश दे रहे हों। ऐसे समय में संत जहाँ रुकते हैं वहाँ आशीर्वाद उतरता है। चल तैयारी कर, महाराज किसी भी पल आ सकते हैं। महाराज पधारिए, हमारा घर पवित्र हुआ। बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए। राम राम हरिनारायण जी। आज का दिन बड़ा शुभ है। आपके आंगन में प्रेम की धारा बहने वाली है। महाराज, भोग की तैयारी चल रही है। अभी थोड़ी देर में प्रसाद प्रस्तुत करूंगी। बहन, आज के भोग में प्रेम झलकना चाहिए। भगवान प्रेम से ही प्रसन्न होते हैं। महाराज, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपके चरण हमारे आंगन में पड़े हैं। प्रेम ही तो इस घर की रसोई का पहला मसाला है। दोपहर के 2 पहर बीत गए। संतों ने प्रसाद ग्रहण किया। सांझ उतर रही थी। पीपल के नीचे भजन गूंज रहा था, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। और तभी भीतर एक नए जीवन की आहट सुनाई दी। हरिनारायण जी, आपके घर में एक अद्भुत आत्मा आई है। महाराज कृपा करें, आशीर्वाद दीजिए। ये बालक आपका प्रसाद है। ये कोई साधारण बालक नहीं, ये प्रेम का दूत बनकर आया है। जहां अंधकार होगा वहां ये दीपक बनकर जलेगा। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। महादेव शंभो शंकर त्रिलोचन, गंगाधर कैलाशपति, नीलकंठ दयालु। हर हर भोले, हर हर महादेव। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं
तू तो जैसे जन्म से ही मंदिर का वासी है बेटा। बाबा, यहाँ गाते वक्त लगता है जैसे भगवान सच में सुन रहे हों। वो सुन भी रहे हैं बेटा। भक्ति शब्दों में नहीं, भावना में होती है। वह बालक शायद खेलों में पीछे था, पर ईश्वर की पुकार में सबसे आगे। यहीं से शुरू हुई उसकी भक्ति की यात्रा। भक्तगणों, सुनो, ये देह नश्वर है। एक दिन सबको इसे यही छोड़कर जाना ही है। परंतु जो इस देह के भीतर विराजमान ईश्वर को नहीं पहचानता, वो जीवन भर और जन्मों जन्मों तक भटकता रहता है। जो उस परम तत्व को पा लेता है, वो मृत्यु में भी अमर हो जाता है, क्योंकि मृत्यु केवल शरीर की होती है। आत्मा तो अमर है, शाश्वत है, अजर है। इसलिए हे भक्तगणों, अपने भीतर झांको, अपने मन को निर्मल करो। जिस दिन तुम अपने अंतःकरण में भगवान को पहचान लोगे, उस दिन मृत्यु भी तुम्हें छू नहीं सकेगी। उस क्षण बालक के भीतर ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रकाश फूट पड़ा। मन की सारी लहरें स्थिर हो गईं और उसके अंतःकरण में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा। मानो आत्मा पहली बार अपने सच्चे स्वामी को पहचान गई हो। माँ, आज मैंने सुना कि एक दिन सबको जाना होता है, तो क्यों ना ऐसे जिएं कि जब जाएं तो सीधे भगवान के पास पहुंच जाएं। हाँ बेटा, सबको जाना है, पर भगवान तक पहुंचने के लिए भक्ति और समर्पण चाहिए। माँ, इसलिए मैं घर छोड़कर सन्यासी बनना चाहता हूँ। बस प्रभु की खोज में निकलना चाहता हूँ। साधु, पर अभी तू बच्चा है। अभी रोटी खा ले बेटा, फिर सो जा। कल तक ये सब बातें भूल जाएगा। पर आधी रात को अचानक अनिरुद्ध की आंख खुली। उसे वही साधु फिर से सपने में दिखाई दिए। अब उसका मन अस्थिर था। उसकी आंखों में आंसू तैर गए, पर उनमें एक नई दृढ़ता भी थी, जैसे किसी निर्णय ने जन्म ले लिया हो। अनिरुद्ध आगे बढ़ा, धीरे से माता पिता के चरणों में झुककर प्रणाम किया। फिर दरवाजे तक पहुंचा। एक बार मुड़कर घर को देखा, जैसे सारी स्मृतियां एक नजर में समेट लेना चाहता हो। फिर वो तुलसी के चौरे के पास गया, दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाया और मन ही मन बोला, प्रभु, अब मैं आपकी खोज में निकल रहा हूं। वो एक गहरी सांस लेता है, आकाश की ओर देखता है, जहां चांदनी गंगा की तरह बह रही है, और फिर बिना किसी संकोच के कदम आगे बढ़ा देता है। 13 वर्ष का बालक अनिरुद्ध घर छोड़ चुका था। मन में बस एक ही पुकार थी, भगवत प्राप्ति की। और वो पुकार अब उसे अनजाने मार्गों पर एक दिव्य यात्रा की ओर ले जा रही थी। रात की ठंड अभी बाकी थी, कदम थक चुके थे, पर मन शांत था। सूरज उगता है और उसके साथ भूख भी। घर में तो इस वक्त बाल भोग लग गया होगा।
पर अब जो मिलेगा वही भगवान का प्रसाद होगा। दोपहर ढलने लगी। शरीर कमजोर, पर मन अब भी अडिग। नहीं, अब लौटना नहीं। यही स्वर भीतर से उठता है। अब जो भी हो, मुझे भगवान तक पहुंचना है, चाहे इस शरीर को कष्ट ही क्यों न सहना पड़े। थोड़ी ही दूरी पर एक प्राचीन मंदिर नजर आया। अनिरुद्ध ने वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम लिया। बेटा, यहां सूरदास बाबा रहते हैं। आज आश्रम में नहीं दिखे। तुमने देखा क्या उन्हें? नहीं काका, मैं तो अभी आया हूँ। सोचा थोड़ा बैठ लूं, फिर आगे बढ़ूंगा। मैं उनके लिए दही लाया था। अब जब वो नहीं है तो तुम ही ले लो बेटा। घर वापस नहीं ले जा सकता। नहीं काका, रहने दीजिए। अरे पियो ना बेटा, भगवान का ही प्रसाद समझो। भूख शांत हुई। अब मुझे कोई भय नहीं है प्रभु। अब आप ही मेरी माता हैं, आप ही मेरे पिता। बस मुझे अपनी शरण दे दीजिए। ये रोना केवल एक बालक का नहीं था, ये आत्मा की पुकार थी। और फिर वही बालक पैदल पैदल निकल पड़ा काशी की ओर। कई दिन बीत चुके थे। 13 वर्ष का वो बालक अनिरुद्ध अब काशी पहुंच चुका था। हर सुबह वो गंगा में स्नान करता, फिर मंदिरों के आंगनों में भजन गाता और दिन भर भगवान की झांकियों में खोया रहता। भक्ति उसकी सांस बन गई थी और भटकना उसका साधन। पर इधर उसके घर में बेचैनी बढ़ने लगी। माता की आंखों में चिंता, पिता के मन में व्याकुलता। जब उन्हें पता चला कि अनिरुद्ध काशी में है, तो पिता बिना एक क्षण गंवाए अपने बेटे को वापस लाने के लिए उस पवित्र नगरी की ओर निकल पड़े। अनिरुद्ध, खड़ा हो। ये क्या कर रहा है तू? पिताजी, मैं भगवान का नाम जप रहा हूँ। बेटा, तेरी माँ तेरा नाम लेकर रोती रही है। चल, अब घर चल। अभी तू छोटा है, ये राह तेरे लिए अभी नहीं बनी। पिताजी, मैं घर नहीं लौट सकता। मुझे भागवत की प्राप्ति करनी है। भगवान तक पहुँचने का मार्ग यही है। तेरे दादाजी भी गृहस्थ रहकर भगवान को पाए थे। रास्ता भक्ति से जाता है, भागने से नहीं। पिताजी, मैं भाग नहीं रहा। मैं तो बस लौट रहा हूँ, वहीं जहाँ से हम सब आए हैं। जा बेटा, अब निकला है तो याद रखना, सत्य तेरी रोशनी हो और प्रेम तेरी राह। और याद रखना बेटा, कभी किसी का विश्वास मत तोड़ना और कभी किसी माता बहन पर गलत नजर मत डालना। तेरा आचरण ही तेरी पहचान होगा, उसे कलंक मत बनने देना। अब ये बालक इस मार्ग पर निकल ही पड़ा है। शायद अब इसे रोकना उचित नहीं। यही सोचकर वे अनिरुद्ध को लेकर काशी में अपने एक परिचित आश्रम पहुंचे। जहां एक वृद्ध संत निवास करते थे। उन्होंने संत से कहा, बाबा जी, यही मेरा बेटा है। कहता है सन्यासी बनना चाहता है। कृपा करके इसे अपने पास कुछ दिन रख लीजिए। देखिए क्या ये राह इसका है भी या नहीं। रहने दो इसे मेरे पास। अगले 8 दिनों में पता चल जाएगा ये सच में साधु बनेगा या बस घर से भाग कर आया है।
कुछ वर्ष आश्रम में बीत गए। उन्होंने साधना, सेवा और स्वाध्याय के माध्यम से अपने जीवन को पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने एकांतवास का संकल्प लिया और गंगा तट पर रहकर जप और ध्यान में लीन हो गए। दिन रात बस एक ही स्वर गूंजता था, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हर दिन उसका जीवन एक ही साधना बन चुका था। भोर में गंगा जल से स्नान, दिन भर तट पर भक्ति और भजन, और जो कुछ भिक्षा में मिल जाए वही प्रसाद समझकर ग्रहण करना। उनका नियम अत्यंत सरल पर गहरा था। दिन में केवल एक बार भिक्षुकों की पंक्ति में बैठना, यदि कुछ प्राप्त हो जाए तो वही प्रसाद स्वीकार करना, और यदि न मिले तो केवल गंगाजल पीकर अपनी साधना में लीन हो जाना। ऐसा ही एक समय आया जब लगातार 3-4 दिनों तक उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ, पर उन्होंने किसी से कुछ मांगा नहीं, बस गंगाजल पीकर अपनी साधना में स्थित रहे। वही गंगा तट पर संकट मोचन मंदिर के समीप एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे उनका तप, उनका जप और उनकी भक्ति गंगा की धाराओं के साथ गूंजती रही। बाबा जी, प्रसाद लीजिए, ये संकट मोचन जी का है। हमें क्यों दे रहे हो महाराज? और भी बहुत लोग हैं, उन्हें दे दो। महादेव ने स्वयं आपके लिए ये प्रसाद प्रेरित किया है। ये केवल भोजन नहीं, उनका आशीर्वाद है। यदि ये स्वयं महादेव की इच्छा है तो मैं कैसे मना करूं? महाराज, क्या आप हमारे कुटिया पर चलेंगे? गंगा किनारे ही है। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। हम किसी गृहस्थ के यहाँ नहीं जाते। हम भी तो गृहस्थ नहीं हैं, बस एक और सन्यासी हैं, प्रभु के नाम पर। और वहीं से शुरू हुई 2 साधुओं की दिव्य संगति। प्रेमानंद जी अब उसी कुटिया के पास अपनी साधना करने लगे और बाबा जी प्रतिदिन उनके लिए प्रसाद लाकर सेवा करते रहे। गंगा किनारे समय जैसे ठहर गया था। केवल शांति, भक्ति और भगवान का नाम रह गया था। एक दिन प्रेमानंद जी गंगा तट पर बैठे, पूर्णतः शिव के नाम में विलीन होकर तपस्या कर रहे थे। उन्हें बाहरी संसार की कोई सुध नहीं थी, बस हर हर महादेव की अनाहत ध्वनि भीतर गूंज रही थी। बाबा जी, यहाँ पास के विश्वविद्यालय में रास लीला चल रही है। आइए ना, चलकर देखिए। बहुत ही सुंदर दृश्य है। हमें कुछ नहीं देखना, हम यहाँ भक्ति के लिए बैठे हैं। बाबा जी, बस पास में ही तो हैं। एक बार चलिए ना, बड़ा आनंद मिलेगा। तुम हमें विचलित कर रहे हो। जाओ, अपना काम करो। एक बार चलिए ना महाराज, बस एक बार। इतना आग्रह कर रहा है, अवश्य इसमें भी भगवान की कोई लीला होगी। शायद यही कोई संकेत हो। दोनों साथ में उस स्थान पर पहुंचे जहां रास लीला चल रही थी। वहां जो दृश्य उन्होंने देखा वो केवल नाटक नहीं था, स्वयं भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का साक्षात दर्शन था। दिन में श्री चैतन्य लीला और रात में रास लीला। प्रेमानंद जी का मन तो वहीं रम गया, उसी दिव्य रस में लीन हो गया। कुछ ही दिनों में उन्हें लगा, अब इस रास के बिना जीवन अधूरा है। स्वामी जी, मुझे अपने पास रख लीजिए। मैं कोई भी सेवा कर लूंगा, बस ये लीला रोज देखनी है। सेवा क्यों करना चाहते हो बाबा? क्योंकि ये रास लीला मेरे प्राण बन गई है। इसके बिना अब जीवित नहीं रह सकता। बाबा, एक बार वृंदावन चले जाओ। बिहारी जी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, वही तुम्हारा असली घर है। स्वामी जी के वचनों ने मानो उनके हृदय में दिशा की ज्योति जला दी। काशी से वे चित्रकूट पहुंचे, वहां 4 दिन रुके, फिर आगे मथुरा की ओर बढ़ गए। मथुरा में एक गृहस्थ ने उन्हें अपने घर में रुकने का निवेदन किया। अगली ही सुबह जब उन्होंने पहली बार ठाकुर जी के दर्शन किए तो उनकी आंखों से अपने आप आंसू झरने लगे। बेटा, ये सब मत दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा धन तो बस प्रभु का नाम है। बाबा जी, आप महान साधक हैं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? कोई सेवा बताइए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। महाराज, हमें आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए। मुझे केवल एक ही काम है बेटा, मुझे वृंदावन पहुंचना है। वृंदावन? महाराज, वृंदावन में कहाँ ले चलूं आपको? रामन रेती,
जब उन्होंने रामन रेती की परिक्रमा देखी तो उनका हृदय प्रसन्न हो उठा। उन्हें लगा अब यही उनका सच्चा तीर्थ है, यही उनका वृंदावन है। कुछ वर्ष तक प्रेमानंद जी वृंदावन में रहे। उनकी दिनचर्या एकांत साधना, नाम जप और ठाकुर जी के चरणों में भक्ति में ही बीतती थी। लेकिन धीरे धीरे वृंदावन की भीड़ और वो एकांत जिसे वे साधना का आधार मानते थे अब दुर्लभ हो गया। वे उस छोटे से आश्रम में एकदम सरल जीवन बिताते थे, दिन रात नाम जप, भजन और ठाकुर जी का ध्यान। पर धीरे धीरे शरीर उनका साथ छोड़ने लगा। पेट में असहनीय पीड़ा उठती, कभी सांसें भारी हो जाती, लेकिन उनके होठों से शिकायत का एक शब्द भी नहीं निकला। सब कुछ प्रभु की इच्छा मानकर सहन करते रहे। अस्पताल में जांच हुई और पता चला उनकी दोनों किडनियां पूरी तरह खराब हो चुकी हैं। डॉक्टर ने निराश स्वर में कहा, अब तो ये शरीर भगवान के भरोसे है। डॉक्टर साहब, यही तो मैं भी कहता हूँ, ये शरीर मेरा नहीं, ये तो पहले दिन से ही भगवान के भरोसे है। शरीर अब साथ नहीं दे रहा था, पर भक्ति अब भी अखंड थी। वो छोटा सा आश्रम वही उनकी तपस्थली और निवास था। किंतु एक दिन जीवन ने एक और परीक्षा ली। बाबा जी, ये आश्रम 15 दिन में खाली करना होगा। कोई और जगह देख लीजिए। बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, इस हालत में मैं कहाँ जाऊंगा? वो आपकी समस्या है, हमारा काम तो आदेश मानना है। हमने क्या आपका ठेका लिया है क्या? सही कहा बेटा, तुम्हें मेरा ठेका लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी तो स्वयं प्रभु ने स्वीकार कर ली। 15 दिन क्यों, मैं अभी 15 मिनट में ही चला जाता हूँ। और वो सब कुछ छोड़कर निकल पड़े। कंधे पर झोला, हाथ में कमंडल, होठों पर नाम। थक गया तन, मन भी टूटा, कहीं ठौर नहीं ना कोई छाया। वृंदावन की रज में लेटा, बस मान हृदय पर शुभ बहाया। यही तो राधा रानी की नगरी है, जहाँ हर पीड़ा भी प्रेम बनती है। अगर रहना है लिखा भाग्य में मेरे, तो ये व्रज भूमि ही मेरी शरण है। सोचा लौट चलूं अब काशी, जहाँ शांति की छाया मिले। पर मन बोला क्या भूले प्रभु, यहाँ भी तो राधा रानी बसे। राधे 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 श्याम, राधे राधे श्री हे राम। जय गो बाबा, जय गो बाबा, जय गो बाबा, जय गो बाबा। राधे 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 श्याम, राधे राधे श्री हे राम। जय गो बाबा, जय गो बाबा, जय गो बाबा। राधे 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 श्याम, राधे राधे श्री राधे नाम। वत्स जो रज में भी प्रेम देखे, वही तो मेरा भक्त सच्चा है। मत छोड़ो यह भूमि व्रज की, यह धूल ही मोक्ष का साचा है। माँ, यही तो तेरी नगरी है। तो राधा रानी की नगरी है, जहाँ हर श्वास में राधा
जहाँ आंसू भी आरती बनती है। बाबा जी, यहाँ टीले पे क्यों सोए हैं? ठंड भी बहुत है। अब मेरे पास ठहरने की कोई जगह नहीं है, बस भगवत कृपा से यही विश्राम कर लेता हूँ। बाबा जी, चलिए हमारे आश्रम में, वहीं एक छोटी सी कुटिया खाली है। आपको वहाँ आराम ही मिलेगा और शांति भी। महाराज, एक बात पूछूं, यहाँ कहीं कोई लाडली रहती है क्या? बाबा जी, यहाँ तो विरक्त साधु ही रहते हैं जो केवल श्री मदन मोहन की सेवा में स्थित हैं। यहाँ कोई लाडली नहीं रहती प्रभु। उस क्षण उनके हृदय में वही स्वप्न फिर से चमक उठा, मानो भीतर कोई कह रहा हो, क्या ये वही संकेत है, वही कृपा जो राधा रानी ने दी? वे हल्की मुस्कान के साथ उठ खड़े हुए, जैसे प्रभु ने आगे बढ़ने का मार्ग स्वयं खोल दिया हो। अगली सुबह वे फिर परिक्रमा के लिए निकले, जैसे हर दिन निकलते थे, पर उस दिन कुछ अलग था। जब वे एक मंदिर के पास से गुजरे, उन्हें वही धुन सुनाई दी, वही गीत जो स्वप्न में राधा रानी के साथ गूंज रहा था। बेटी, बहुत मधुर गा रही थी तुम। बेटा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये धुन तुमने कहाँ से सीखी? बाबा जी, ये सिर्फ गीत नहीं है। इसे समझने के लिए आपको राधा वल्लभ मंदिर जाना पड़ेगा। कई वर्षों की तपस्या और विरक्ति के पश्चात आज वो पवित्र क्षण आया था, जब श्री प्रेमानंद जी उस द्वार पर पहुंचे जहां से भक्ति एक नए रूप में प्रेम के मार्ग पर प्रवाहित होने वाली थी। जैसे ही दृष्टि श्री राधा वल्लभ जी पर पड़ी, आंखों से अश्रु अपने आप बह निकले। वो केवल दर्शन नहीं था, वो मिलन था, आत्मा और परमात्मा का, भक्त और आराध्य का। राधा वल्लभ मंदिर की उस संध्या में पूज्य श्री हित मोहित मराल जी ने प्रेमानंद जी को शरणागत मंत्र दिया, और उसी क्षण उनके भीतर राधा नाम की मधुर ज्वाला प्रज्वलित हो गई। मन शांत, हृदय ओतप्रोत, जैसे आत्मा ने अपना घर पहचान लिया हो। दीक्षा के बाद प्रेमानंद जी ने पूज्य गौरांगी शरण जी महाराज के चरणों का स्पर्श किया, और वहीं भजन की मंद लय के बीच उन्हें राधा वल्लभी परंपरा की पूर्ण दीक्षा प्राप्त हुई। आज वही पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन धाम में राधा नाम के साकार प्रतीक बन चुके हैं। उनकी वाणी, उनका स्नेह, उनका मार्गदर्शन असंख्य हृदयों में भक्ति और प्रेम की अग्नि प्रज्वलित कर रहा है। उनके चरणों में आने वाला हर साधक एक ही अनुभव लेकर लौटता है कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल और मधुर मार्ग प्रेम ही है, और उस प्रेम का नाम है राधा।